हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएस एजुकेशन पर। आज हम देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यह टॉपिक पढ़ने से पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन संस्थाओं को कहते हैं जिनका सदस्य कार्य क्षेत्र तथा उपस्थिति वैश्विक स्तर पर हो। क्या हो? वैश्विक स्तर पर हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 3 देशों की सदस्यता लेने वाले और कई देशों में गतिविधियां करने वाला एक क्या है? संस्था है। कहने का यह तात्पर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम उन संस्थाओं को कहते हैं जिनका कार्य क्षेत्र तथा उपस्थिति पूरा वैश्विक स्तर पर हो। क्या हो? वैश्विक स्तर पर हो। और उस संस्था में कम से कम 3 देश या 3 से अधिक देश क्या हो, उसमें शामिल हो, तब हम उसको क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए, आज का हमारा पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वह है ब्रिक्स। क्या है? ब्रिक्स। देखिए, इसका स्थापना कब हुआ था? तो ब्रिक्स का स्थापना हुआ था जून 2006 में। हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय कहाँ है? तो चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई में होगा। अभी संभावना है कि वहाँ मुख्यालय होगा। चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई में मुख्यालय होगा। ठीक है फ्रेंड। देखिए, मेंबर सदस्य कौन कौन है? तो ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। तो सदस्य याद रखने का सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है? इसका नाम क्या है इसका? ब्रिक्स। क्या है? ब्रिक्स। तो देखिए, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। स्थापना 2006 में। मुख्यालय इसका चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई में होगा। संभावना है। सदस्य कौन कौन है? तो इसका नाम से आप सदस्य याद रखेंगे। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। अब बात आती है कि ब्रिक्स है क्या। तो ब्रिक्स 5 उभरते देशों जैसे ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक क्या है? संघ है। ठीक है। अब देखिए, 2010 से पहले इसे ब्रिक के रूप में जाना जाता था। किस रूप में जाना जाता था? ब्रिक के रूप में। क्यों? क्योंकि उस टाइम दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं हुआ था। इसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। पहला शिखर सम्मेलन रूस में। 10वां शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है फ्रेंड। दूसरा जो हमारा संगठन है वह है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO। देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। ठीक है। यह एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कंट्रीज इज 193 इन UNA। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है। याद रखिएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। सदस्य कुल कितने सदस्य हैं UNO में? तो UNO में कुल कितने सदस्य? 193 सदस्य। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ द 193th मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान। यानी कहने का यह मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान गणराज्य है। इट्स एम टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन। यानी इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को क्या करना? बढ़ावा देना है। ठीक है। देखिए, द टाइम व्हेन इट वाज फाउंडेड इन हैड 51 मेंबर। यानी जब इसका गठन हुआ था तो उस टाइम इसमें कितने सदस्य थे? 51 सदस्य थे। जब यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हो रहा था तो इसमें कुल 51 सदस्य थे। कितना सदस्य थे फ्रेंड? 51 सदस्य थे। अच्छा, ये बताइए आप लोग कि भारत यूनाइटेड नेशन का संस्थापक सदस्य है या नहीं? बताना है आपको। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य संगठन देयर आर 6 ऑर्गन्स ऑफ द UNO। यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन के कितने अंग है? 6 अंग है। कौन कौन सा? पहला महासभा, द जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, द सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, न्याय परिषद, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, द UN सेक्रेटरीट। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए, अब यह बात आता है कि जो सुरक्षा परिषद है, इसके कुल कितने सदस्य हैं?
सुरक्षा परिषद के कुल कितने सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 15, जिनमें से 5 क्या है? 5 अस्थाई सदस्य है। क्या है? अस्थाई सदस्य। और आप 10 कह सकते हैं अस्थाई है। तो बात आती है कि ये 5 जो अस्थाई सदस्य हैं वह कौन कौन से हैं? 5 अस्थाई सदस्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, याद रखिएगा, ट्रिक है फ्रेश। क्या? फ्रेश, FRACE। याद रखिएगा, पांचों सदस्य जो 5 अस्थाई सदस्य हैं कौन कौन से? F से हो जाएगा फ्रांस, R से रसिया, A से अमेरिका, C से चाइना और E से इंग्लैंड। ठीक है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा फिर से, F से फ्रांस, R से रसिया, A से अमेरिका, C से चाइना, E से इंग्लैंड। ये पांचों संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थाई सदस्य हैं। क्या है? अस्थाई सदस्य, सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंग कहाँ स्थित हैं? न्यूयॉर्क में स्थित हैं। जो इसका 6 ऑर्गन है वह कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वह सिर्फ कहाँ है? तो नीदरलैंड के हेग में स्थित है। कहाँ? नीदरलैंड के हेग में। ठीक है फ्रेंड, पूरा क्लियर हो गया? एनी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए, तीसरा जो हमारा संगठन है वह है सार्क। क्या है? सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसमें कितने मेंबर हैं? तो इसमें कुल 8 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 8। वो भी कौन? दक्षिणी एशियाई देश। कौन? दक्षिणी एशियाई देश, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। ठीक है, अब इसका स्थापना कब हुआ था? तो 7 दिसंबर 1985। मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, पहला सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ढाका में आयोजित हुआ था। पहला सार्क सम्मेलन कहाँ? ढाका में। ठीक है फ्रेंड, चौथा जो हमारा संगठन है वह है बिम्स्टेक, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम एक क्या है? क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? फाउंडेड 6 जून 1997 को। बिम्स्टेक का स्थापना 6 जून 1997 को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुख्यालय तो ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। कितने सदस्य हैं इसमें? तो इसमें कुल 7 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं फ्रेंड? 7 सदस्य हैं। याद रखिएगा, बिम्स्टेक में कुल कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से सदस्य हैं? बिम्स्टेक में कौन कौन से सदस्य हैं? तो देखिए, दक्षिण एशियाई से 5, कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। ये पांचों देश दक्षिण एशियाई देश हैं। और दक्षिण पूर्व एशियाई देश से 2, कौन कौन? म्यांमार और थाईलैंड। याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया से 2 म्यांमार और थाईलैंड, दक्षिण एशिया से 5 बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। ठीक है फ्रेंड, देखिए, पहला बिस्मिट सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2004 में इंग्लैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया था। पहला बिम्स्टेक सम्मेलन 2004 में थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया था। ठीक है, आएगा ऑब्जेक्टिव में कि पहला बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो थाईलैंड के बैंकॉक में। कब? 2004 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा हमारा है नाटो। क्या? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, देखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हेडक्वार्टर है इसका। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को। कहाँ हुआ था? तो वाशिंगटन डीसी में। कहाँ हुआ था फ्रेंड? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में, यूएसए में। कितने सदस्य हैं इसमें? तो 30 सदस्य हैं। नाटो में कुल कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य हैं। उत्तर मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य है, यानी नाटो का अंतिम सदस्य कौन है? उत्तर मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य है। याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। स्थापना कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। ठीक है, देखिए स्थापना कब हुआ था इसका? तो फाउंडेड हुआ था कब? 1967 में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है इसका? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। ठीक है फ्रेंड, कितने मेंबर हैं इसमें? तो कुल 10 सदस्य हैं।
कौन कौन से सदस्य हैं, देखिए इसका संस्थापक सदस्य कौन कौन है देख लेते हैं। आसियान के संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है, ये जो है संस्थापक सदस्य हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड क्या है, संस्थापक सदस्य हैं। और जो सदस्य हैं वो यही कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि इनमें से कौन आसियान के संस्थापक सदस्य है। ऑप्शन रहेगा कंबोडिया, लाओस और एक दे देगा इसमें से मलेशिया, तो अब क्या मारिएगा, मलेशिया, ठीक है। और हाँ, जल्द ऑब्जेक्टिव आएगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव लाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जानते हैं क्या करना है, आप लोग जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा लगा वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।